जोशीमठ में मचा हाहाकार, टूट रहा घर बार। घर मंदिर हो या होटल, सब में पड़ रही दरार। देवभूमि के जोशीमठ में आखिर ये कैसा कोहरा? खतरे में क्यों पड़ी आदि गुरु शंकराचार्य की धरती? न भूकंप, न तूफान, न बारिश, न भूचाल, फिर क्यों जोशीमठ की धरती बदल रही चाल? सैकड़ों घरों में पड़ रही दरार, परिवार का हुआ जीना बेहाल। जी हाँ, पहाड़ों में बसे देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में इन दिनों हाल कुछ ऐसा ही है, जहां ना तो कोई भूकंप आया, ना ही कोई प्राकृतिक आपदा आई है, लेकिन इसके बावजूद वहां लगातार भूधसाव हो रहा है, जिससे सैकड़ों परिवारों को अपना घर-बार छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे जोशीमठ के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। तो वहीं भूधसाव की वजह से लगातार बिगड़ते हालात के बीच एनएमएफ न्यूज की टीम जोशीमठ पहुंच गई है और वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव जोशीमठ से करीब 7 किलोमीटर ऊपर सुनील इलाके में पहुंचे, जहां वो घर स्थित है जिसमें सबसे पहले दरारें पड़ी थी। इस घर में पड़ी दरारें देखकर लगता है जैसे भूकंप का कोई भीषण झटका तबाही के निशान छोड़ गया हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो कोई भूकंप आया और ना ही कोई प्राकृतिक आपदा आई है। जोशीमठ के घरों की इस हालत की वजह भूधसाव बताई जा रही है। जोशीमठ दरक रहा है, पहाड़ घिसक रहा है। इस समय हम जोशीमठ से भी 7 किलोमीटर ऊपर सुनील इलाके में हैं और ये वो पहला घर है यहाँ पे दरार आने की जो वो शुरुआत हुई थी। आप हमारे पीछे दीवारों में देख सकते हैं कि मकान में किस तरीके से दरार आई है। ये पूरी जो दीवार है वो फटी हुई है, मतलब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैपिंग जो है इसके अंदर आया हुआ है। लगातार सरकार यहाँ पे रहने वाले लोगों को राहत शिविर में भेजने का तो काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इनके सामान हैं, इनके जो पशु हैं, उनको भी व्यवस्थित करने के लिए लगातार घर के लोग जो है वो गुहार लगा रहे हैं। हम आपको अंदर लेकर चलेंगे कि कमरे की जो क्या हालात हैं, लोग किस तरीके से इस इलाके में लोग में रहने वाले लोगों में दहशत है, लेकिन दहशत के बावजूद यहाँ के जो लोग हैं अपना मकान छोड़कर खुली आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं है। प्रशासन ने राहत शिविर का इंतजाम तो किया है, लेकिन राहत शिविर में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि लगभग अगर जोशीमठ के आसपास के इलाके की बात करें तो 570 ऐसे दुकान, मकान और होटल हैं जिनमें दरारें पड़ी हैं। उनको चिन्हित करके उसे प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया है। लगातार जो है सरकार और विपक्ष के नेताओं का दौरा भी जोशीमठ के इलाके में देखने को मिल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो रात बिताने के लिए राहत शिविर में तो जरूर चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर सुबह अपने घर में आ रहे हैं, क्योंकि उनका सारा सामान जो है वो अभी भी ऐसे ही घरों में रखा हुआ है जहाँ की दीवारें फट चुकी हैं। अगर आप छत को मैं दिखाना चाहूँ तो छत के पास भी देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। आप ये कह सकते हैं कि इस ज़मीन के नीचे कभी ये जो पूरा मंजर है उसको देख के ये लग रहा है कि इस ज़मीन के नीचे जैसे एक बड़ा धमाका हुआ हो और पूरा मंजर जो है यहाँ का बदल गया है। फिलहाल लोग परेशान हैं, उम्मीद ये कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रलय की स्थिति ना हो, क्योंकि एक अगर आपदा आती है तो पूरा जोशीमठ जो है वो इतिहास के पन्नों में समा जाएगा। फिलहाल प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को बचाया जा सके, जान माल की कोई बड़ी हानि न हो, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अगर जोशीमठ के शंकराचार्य जो के मंदिर की बात करें जो लगभग 2500 वर्षों पुराना है, वहाँ पे भी लगातार जो है साधु संत जो है इस इलाके के बचाव के लिए पूजा पाठ की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको जोशीमठ की अलग अलग तस्वीर से रूबरू कराते रहेंगे कि किस तरीके की जोशीमठ की स्थिति है और क्या वहाँ पे लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब का गेटवे कहा जाने वाला जोशीमठ आदि शंकराचार्य की तपोस्थली भी है।
कहते हैं आधुनिक हिंदू धर्म के महानतम धर्मगुरु माने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने यह शहतूत के एक पेड़ के नीचे समाधि में लीन रहकर दिव्य ज्ञान हासिल किया था। इसी वजह से इसे ज्योतिर्धाम कहा गया। ये विशाल पेड़ आज भी फलता फूलता देखा जा सकता है और इसे कल्प वृक्ष का नाम दे दिया गया है। फिलहाल इस वृक्ष से लगा मंदिर भी टूट चुका है और वो गुफा भी ध्वस्त हो चुकी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां शंकराचार्य ने साधना की थी। इसके अलावा जोशीमठ के बारे में कई और धार्मिक मान्यताएं हैं। कहते हैं यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर है, जहाँ भक्त बालक प्रहलाद ने तपस्या की थी। ऐसी कई मान्यताएं इस छोटे से पहाड़ी नगर जोशीमठ को देश के धार्मिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाते हैं। लेकिन भू धसाव पर ही खतरा मंडराने लगा है। कई घरों और होटल में दरारें पड़ने लगी हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने उन्हें खाली करवा दिया है। बहरहाल इस धार्मिक शहर जोशीमठ पर मंडराए इस खतरे के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एनएमएफ न्यूज के कैमरे से आइए आपको दिखाते हैं जोशीमठ के ताजा हालात। तो नेहा, ये सब कब से शुरू हुआ आप लोगों को? मतलब तो हमारा 1 साल पहले से हो रहा है। अभी ये नया बना हुआ है, 1 साल हो रहा है इसको बने हुए। जो हमारी मकान है आप लोगों ने देखी है, उस पर पहले छोटी छोटी दरारें पड़ी थी और पापा ने एप्लीकेशन दी वहाँ पर। उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं किया। बाई चांस अगर उस टाइम एप्लीकेशन दे कर जो दी उस टाइम अगर कुछ होता तो आज पूरा जोशीमठ ऐसा नहीं होता। उस टाइम उन्होंने बोला तुम्हारी मकान की नींव कच्ची है, तो अब हम ऐसे नहीं कह सकते पूरी जोशीमठ की नींव कच्ची तो नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बड़ी मकान है इधर। चलो हम मानते हैं, चलो हमारी हो गई, पूरी जोशीमठ की नहीं हो सकती है। प्रशासन ने कहा कि आपकी नींव कच्ची है। हम पापा ने जहाँ पर गए थे उन्होंने बोला कि आप पता तुम्हारी घर की नींव अच्छी नहीं होगी। अगर हमारी घर की नींव अच्छी नहीं है तो होटलों की भी नहीं है, तो बड़े बड़े हैं यहाँ पर। और उसके बाद 2-3 तारीख में जो शायद भूकंप आए थे रात को, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा हो चुका है जो आप लोगों ने अभी देखा। इतना नहीं था ये, मे बी हाल फिलहाल में इतना हो चुका है। तो अभी आप लोग कहाँ रह रही? अभी हम पहाड़ी कैफे पास में जो होटल है, अच्छा ऊपर जो होटल है। हाँ, तो यहाँ अभी इस वक्त क्यों आई? हाँ, खाना बनाने के लिए वहाँ पर खाने बनाने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, हालांकि उन्होंने हमको ऐसे बोला है कि तुम वहाँ पर खाना खा सकते हो, बट हम लोग नहीं खाते हैं कहीं पर भी बनाए हुआ, हमको खुद बना के खाना। और आपके साथ जो जानवर वगैरह भी हैं? हाँ, हमारी गायें हैं, उनके चक्कर में हमको यहाँ पर आना पड़ता है। तो अभी उनकी देखभाल कैसे होगी? उनकी देखभाल यहाँ पर आकर के करनी पड़ती है। रात में वो यहीं रहते हैं? हाँ, रात भर वो यहीं रहते हैं।